नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवास साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। ये 1918 की बात है, सितंबर का महीना, प्रथम विश्व युद्ध का दौर। वर्तमान के इजराइल का प्रमुख शहर और बंदरगाह, जिसकी मुक्ति के बिना इजराइल की आज़ादी संभव नहीं थी। इजराइल पर ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का कब्जा था। हाइफा एक रणनीतिक बंदरगाह शहर था जिसको जीतना अंग्रेजों के लिए असंभव सा था। अंग्रेजों ने जब हथियार डाल दिए तो फिर बारी आई भारतीय सैनिकों की, जिन्होंने इजराइल के शहर को बचाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय फौज की 3 घुड़सवार टुकड़ियों ने कमान संभाली, जिनमें शामिल थे जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स। इनका नेतृत्व जोधपुर लांसर्स के मेजर दलपत सिंह ने किया। युद्ध के दौरान हुई जंग-ए-आज़ादी में 900 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। 23 सितंबर 1918 को भारत के वीरों की फौज ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के 3 मूर्ति चौक इन्हीं वीर सपूतों की याद में बनवाया गया। साल 2010 में इजराइल में 3 मूर्ति के वीरों का सम्मान किया गया। तब से वहां हर साल 23 सितंबर को 3 मूर्ति के वीरों को याद किया जाता है। मगर इतिहास पर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि भारत और इजराइल एक दूसरे का आजमाया हुआ साथी है, लेकिन अपने कारणों से दोनों की दोस्ती को वह स्थान मिल नहीं पाया। आज के इस विश्लेषण में हम भारत और इजराइल के संबंधों के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कहानी का एमआरआई स्कैन करेंगे। जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही अरब राष्ट्रों के बीच इजराइल है। वह दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा होने व इतने आक्रामक पड़ोसियों से घिरा होने के बावजूद अपनी शर्तों पर जी रहा है, प्रगति कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी कर रहा है। जिस समय भारत आजाद हुआ, तकरीबन उसी समय इजराइल अस्तित्व में आया। इसके बाद से ही दोनों मुल्कों के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन हाल के वर्षों में इजराइल और भारत दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। दोनों के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच कैसा रहा है रिश्तों का सफर? आजादी के बाद भारत की शुरुआती विदेश नीति का झुकाव अरब देशों की ओर रहा। 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया और इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों ने इस दौरान इजराइल को मान्यता दी, जिनमें भारत के कई सहयोगी देश भी शामिल थे। इसके बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने भी इजराइल को मान्यता देने का ऐलान किया। यहीं से भारत और इजराइल के बीच संबंधों की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन दोनों के बीच इसके बाद भी हिचकिचाहट बरकरार रही। भारत और इजराइल को एक दूसरे के यहाँ आधिकारिक तौर पर दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच अहम कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। इजराइल ने मुंबई में अपना वाणिज्य दूतावास खोला। दोनों के रिश्ते इतने घनिष्ठ नहीं थे, लेकिन जरूरत के वक्त इजराइल की भारत ने हमेशा मदद की। 1962 में जब भारत ने चीन से 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, तो तीनों मौकों पर भारत को इजराइल से मदद मिली। 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त रूस तक ने भारत से दूरी बना ली। उस समय इजराइल ने चीन से निपटने के लिए भारत को हथियार व गोला बारूद प्रदान किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल को पत्र लिखकर मदद मांगी। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर पत्र का उत्तर दिया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त इजराइल भारत को लगातार गुप्त जानकारियां देकर मदद करता रहा। कहा तो यह भी जाता है कि जब भारतीय खुफिया अधिकारी साइप्रस और तुर्की के रास्ते इजराइल जाते थे, उस वक्त उनके पास पासपोर्ट पर मुहर तक नहीं लगती थी। उन्हें मात्र एक कागज की पर्ची दी जाती थी जो उनके इजराइल यात्रा का सबूत होता था। 1968 में जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठन हुआ, रामनाथ काव के नेतृत्व में उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि हमें इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने चाहिए व वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी इसके लिए राजी हो गई, जिसका लाभ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त भारत को प्राप्त हुआ। जब देश में आपातकाल के बाद इंदिरा विरोधी लहर में जनता पार्टी की सरकार आई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे दायान की भारत यात्रा करवाई, लेकिन मिली जुली सरकार होने की वजह से इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास परमाणु संयंत्र को तबाह करने को लेकर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोशे दायान चाहते थे कि भारत इजराइल विमानों को मुंबई में ईंधन भरने की अनुमति दे, मगर गठबंधन सरकार चला रहे मोरारजी देसाई ने इससे इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आतंकवाद के खिलाफ राजीव गांधी के कड़े रुख ने उन्हें इजराइल से नजदीकियां बढ़ाने पर मजबूर किया। उन्होंने रॉ को मोसाद के साथ संबंध बेहतर बनाने की छूट दी। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को एरियल ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद और अन्य हथियार बेचे। संकट के समय इजराइल हमेशा हथियार आपूर्तिकर्ता देश के रूप में स्थापित हुआ। भारत हर साल 67 अरब से 100 अरब तक के सैन्य उत्पाद इजराइल से आयात करता है।
जब पोखरण में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया तब इजराइल ने उसकी कोई आलोचना नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इजराइल के साथ संबंधों को तरजीह दी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। इजराइल और भारत के संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल में मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधित वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहा और इसी के साथ सार्वजनिक रूप से भारत ने इजराइल का साथ देना आरंभ कर दिया। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब इजराइल की यात्रा की तो ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के साथ इजराइल के साथ रिश्तों की खासी तरजीह मिली। एनडीए 1 के दौर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुरुआत दौर में ही इजराइल के दौरे पर गए। हालांकि इन नेताओं ने इजराइल के साथ फिलिस्तीन का भी दौरा किया। इसके बाद फरवरी 2015 में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे तो दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों का नया आयाम खुला। इसे इजराइल को लेकर भारत की बदलती विदेश नीति के रूप में देखा गया। उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया। जनवरी 2018 में नेतन्याहू के भारत के दौरे के बाद दोनों देश और करीब आ गए। 1992 से भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई। दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा रक्षा और कृषि क्षेत्र में व्यापारिक तरक्की हुई। पिछले कुछ सालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सुरक्षा सहयोग के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी। 1992 में दोनों देशों के बीच $20 करोड़ का व्यापार हुआ। 2011 में यह आंकड़ा $519 करोड़ हो गया। इसमें 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी हीरे के कारोबार की रही। भारत इजराइल के कीमती पत्थर, धातु, रासायनिक पदार्थ, टेक्सटाइल, पौधे और सब्जियों का निर्यात करता है। वहीं भारत इजराइल से कीमती पत्थर, हीरे, धातु, पोटाश, भारी मशीनरी, रक्षा और ट्रांसपोर्ट उपकरणों का आयात करता है। भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच गोपनीय प्रेम संबंध तो बहुत पहले से हैं, लेकिन यह बात अब पुरानी हो गई। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ता अब जग जाहिर है। तो आज हमने भारत और इजराइल के संबंधों की कहानी का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।